94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आजकल मौसम के हवाले से बहुत सारी बीमारियों के साथ लोग झटके हुए हैं। लोगों को बहुत सारी बीमारियां उस ख़ास तौर पर ये वेदर के चेंज होने से होती हैं। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आज उनसे जानते हैं इन बीमारियों के हवाले से और वो आपको लाइव, मतलब कि आपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को अवेयरनेस देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि कैसे हैं आप, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आपके आने का भी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशल बड़ा है कि आजकल जो वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां बच्चों को, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ों की बीमारी, सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैल रही है वो क्या है, ज़रा व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, जैसे कि मैं लाहौर में कुछ 4 जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ और 400 प्लस से मेरी ओपीडी है, यानी कुछ 400 से ज़्यादा मरीज़ डेली बेसिस पे हम देखते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा है कि जो पेशेंट ज़्यादा करंट कंप्लेन के साथ रिपोर्ट होते हैं, वो ये है कि लोग आते हैं, उनको फोड़े, फिंसियाँ, फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज़, एलर्जीज़, डर्माटाइटिस और इस तरह की बीमारियों के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं। और जब हम पेशेंट को अपने सामने बिठा के उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को जो है वो उनको ईचिंग हो रही होती है। ईचिंग के साथ जो है ना, उनको अंडर लेग खारिश है, अंडर आर्म खारिश है, यानी उनकी जो है वो लेग्स के दरमियान में रैशेस बने होते हैं। अगर बच्चा हो तो, बड़ा हो तो उनका हमने देखा फंगल इन्फेक्शन है, खारिश है, स्केबीज़ है, फोड़े हैं, फिंसियाँ हैं, या इस तरह पिंपल बने होते हैं, या लोगों को खारिश कर करके डर्माटाइटिस हो चुकी होती है, यानी उनकी जो स्किन है वहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी होती है। ऐसी पोजीशन पे जब हम लोगों से ये पूछते हैं कि आप रहते कहाँ पे हैं, कौन से एरिए पे रहते हैं, आपका खाने पीने का क्या स्टाइल है और आपका हाइजीनिक यानी सफाई का क्या मामला है, तो लोग हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे घरों के बाहर पानी जमा है और बरसात के मौसम में जो है हमने बारिश में नहाए थे और उसके बाद आगे जब हम घर में जाके हमने दोबारा से शावर लेना था तो लाइट नहीं थी या 100 मसाइल थे, तो हमने फ़ौरी तौर पे वैसे ही कपड़े चेंज कर लिए। और ऐसी सूरत हाल में जो है ना, मुझे ईचिंग शुरू हो गई। ईचिंग के बाद मुझे फिर इससे लगा कि खारिश है, खारिश मैंने जब की तो वहाँ पे निशान बने और फिर मेरी स्किन के अंदर से ब्लड आना शुरू हो गया। तो मैं जब आपके पास आई या मैं आपके पास आया तो मुझे ये कंप्लेन होगी। तो हम फिर पेशेंट को जब देखते हैं, वो पोर्शन हटा के, अगर उसको अंडर लेग खारिश है या उनको अंडर आपके एल्बो में है या उसका आपकी बगलों के अंदर उनको खारिश है या पेट के किसी हिस्से पे है या उनकी बॉडी में किसी जगह पे है, तो हम जब वो पार्ट क्लियर करके देखते हैं कि वहाँ पे मसला असल में डायरेक्ट जो व्यू है वो क्या है, तो वहाँ पे पेशेंट ने खारिज कर करके अपनी स्किन सारी डैमेज की होती है और डर्माटाइटिस हुई होती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम मेडिकेशन भी करते हैं, उसको उसके ऊपर लगाने के लिए लोशन भी देते हैं, क्रीमें भी देते हैं, ऑइंटमेंट भी देते हैं और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करवाते हैं। फिर उनकी लाइफ मॉडिफिकेशन भी करते हैं, डाइट हैबिट्स भी उनकी चेंज करते हैं और उनको रहन सहन का तरीका भी बताते हैं। फिर उनको सफाई के ख्याल का तरीका भी बताते हैं। फिर क्रीम लगानी कैसे है, सुबह उठ के आपने अपनी बॉडी को कैसे वॉश करना है, ये सारी चीज़ें हम उसको अपने क्लिनिकल ट्रायल में समझा के भेजते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अपनी इन कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को महफूज रख सके। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट को सबसे ज़्यादा अभी जो आपने बीमारी बताई कि सबसे पहले हम बताएं कि जो घरों के बाहर जो गंदा पानी होता है या जो भी गर्दो गुबार होता है, अच्छा सबसे ज़्यादा केयर पेशेंट को किस चीज़ की करनी चाहिए इसमें? अच्छा, हम ये समझते हैं कि जितना भी, एक तो आपका पानी जो रोड्स के ऊपर तो जो हालत है ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी मामला है वो तो चलो सबके सामने है ही है, लेकिन अगर जब आप अपने घर में होते हैं तो घर में कम अज़ कम जो आपकी टैंक हैं पानी के, उनकी सफाई रखें ताकि आपको स्किन डिजीज़ से बचाया जा सके। और बारिश में अगर किसी जगह आपके पानी जमा होता है, वो घर के एरिया में हो, घर से बाहर हो, चूँकि घर के बाहर जो आपका मोहल्ला होता है, जो आपकी गली होती है, जो आपकी स्ट्रीट होती है या सड़क होती है, वो भी बेसिकली आपका घर होता है, क्योंकि पाकिस्तान और पूरे का पूरा मुल्क हमारा घर है। तो इसकी सफाई अपने घरों के बाहर जो पानी जमा ना होने दें, या अगर आपने अपने घर के अंदर कोई प्लांट्स रखे हुए हैं तो वहाँ पे अगर कोई पानी जमा होता है वो ना होने दें, क्योंकि वो होगा वहाँ पे मच्छर आएंगे और मच्छर जब आपको काटेंगे तो वहाँ से भी आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है। इन सब से बचाव के लिए आपने गंदे पानी का अखराज जो है ना उसको बेहतर बनाना है, उसकी स्टोरेज ना होने दें। और फिर बारिश के मौसम में जो पानी आपके घरों में या बाहर खड़ा होता है उसकी निकास को बेहतर करें ताकि वो पानी से मच्छरों की अफजाइश ना हो, उससे आपको डेंगू जैसे मसाइल या आपके प्लेटलेट जो डाउन होते हैं इस मौसम के अंदर, उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। लिहाजा बरसाती मौसम में आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी होती हैं और स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल कम करना होता है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बीमारी है एक शख्स से दूसरे शख्स में भी जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको स्केबीज़ है यानी खारिश है, एलर्जी है, तो आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही टॉवल इस्तेमाल करते हैं, एक ही सोप इस्तेमाल करते हैं, एक ही वॉशरूम है, एक ही डब्बा बाल्टी यूज़ करते हैं, या शावर आप लेते हैं प्रॉपर, फिर कपड़े एक दूसरे के एक्सचेंज, जैसे हमने देखा है कि छोटे बच्चे घरों में या बड़े भी अक्सर हों तो वो नाइट जो स्लीपिंग सूट पहनते हैं, ट्राउज़र शर्ट्स निकर्स, वो एक दूसरे की पहन लेते हैं। इसी तरह जो हॉस्टल में लोग रहते हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, वो भी एक दूसरे के कपड़े यूज़ करते हैं। कुछ चंद एक ऐसे भी होते हैं वो नहीं भी यूज़ करते, तो लेकिन वहाँ पे वो बेड शीट्स का एक्सचेंज हो जाता है, ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, या वहाँ पे खाने पीने की वो चीज़ें जो यूज़ करते हैं मुश्तरका। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको एलर्जी यानी स्केबीज़ एक से दूसरे में लग सकती है। जब ये 2-4 बंदे आप किसी भी जगह पर रहते हैं, अगर आपको इस तरह का कोई मसाइल होता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि हम उनको ये बात समझाते हैं कि आपने अपना जो बिस्तर है और अपनी बाकी चीज़ें इनकी हाइजीन का ख्याल रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट अपना बताएं, मेथड बताएं कि किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो। अच्छा, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये 94 चैनल के जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं लाहौर में 4 जगह पे बैठता हूँ। जो मेजर मेरा फोकस होता है वो चौधरी मेडिकल एंड गायनी सेंटर स्किन केयर क्लिनिक है, निस्बत रोड के ऊपर। ये हाजी अमृतसरी हरीसे वाला उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। मेरे से अगर आप किसी भी तरह कांटेक्ट करना चाहें तो मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आप इंटरनेट या सोशल मीडिया के किसी भी नेटवर्क पे मेरा नाम लिखेंगे तो मेरी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जी नाज़रीन, आपने अभी देखा और सुना भी डॉक्टर साहब ने जो अवेयरनेस दी है आपको। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। DOP यकूब भट्टी के साथ मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।